अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आपके मिजाज कैसे हैं? आज हम सीखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन को कैसे अखज़ किया जाता है, कैसे उसको ड्राइव किया जाता है, आज हम सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हमारे पास जो साइन वेव होती है ये हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की साइन वेव है, ठीक है जी, जिसमें ये इसका पॉजिटिव साइकिल होता है और ये इसका नेगेटिव साइकिल होता है, यानी ये सिर्फ एक साइकिल हमने बनाया। तो ये हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की साइन वेव है। हम स्टार्ट करते हैं। इसके यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा इस एक साइकिल को मुकम्मल होने में वो t = 1/f होगा, यानी एक साइकिल मुकम्मल होने में कितना टाइम ले रहा है वो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक पूरा साइकिल है तो हमने इस हाफ साइकिल को हमने लेना है। हाफ साइकिल को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर देना है, यानी हमने क्या करना है, एक साइकिल का आपने चौथाई हिस्सा वो ले लेना है, फिर हम ईएमएफ इक्वेशन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। यानी ये मेरे पास हाफ साइकिल था तो ये 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया, क्योंकि हाफ साइकिल था उसका मैंने चौथाई हिस्सा लेना है। एक साइकिल का चौथाई हिस्सा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ईएमएफ है वो जीरो से आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू करती है, आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू करती है और मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचती है। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास हाफ साइकिल का ये जो हिस्सा है ये हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक हो गया। अब ये 1/4 है, हमने यहाँ पे बता दिया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो 1/f के बराबर होता है। तो लिहाजा जब ये मैं यहाँ पे टाइम पीरियड निकालूंगा तो ये टाइम पीरियड मेरे पास हो जाएगा 1/4f। 1/4f 4f इसलिए हुआ क्योंकि हमने चौथाई हिस्से की बात कर रहे हैं। ये हाफ साइकिल हमने लिया, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक साइकिल का चौथाई हिस्सा आपने ले लिया और हमारे पास उसका टाइम पीरियड निकला जी 1/4f। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ट्रांसफार्मर में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमरी टर्न, यहाँ पे हमारी प्राइमरी टर्म आ जाएंगी जिनको हम ज़ाहिर करेंगे एनपी से। उसके बाद सेकेंडरी टर्म, उसको हम एन एस से ज़ाहिर करते हैं। एक बात याद रखें, प्राइमरी टर्म को एन पी से भी ज़ाहिर करते हैं और N1 से भी ज़ाहिर करते हैं। सेकेंडरी टर्म को NS से भी ज़ाहिर करते हैं और N2 से भी ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। एरिया है वो हम कोर का लेते हैं, कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, इसको हम ज़ाहिर कर देंगे φm से। मैक्सिमम फ्लक्स को φm से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद φm के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी, f, टाइम पीरियड आ जाएगा। साइकिल के चौथाई हिस्से की ईएमएफ को मालूम कर रहे हैं, चौथाई हिस्सा हमने लिया साइकिल का, तो हम उसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1/4f। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारे पास उसकी इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास EMF = N d phi/dt। फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमने फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू एन डी फाई ओवर डी टी। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है एन डी फाई ओवर डी टी। ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन, ये हमें बताती है कि पैदा होने वाली जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के तब्दील होने की शरह के रास्त मुतनासिब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से ईएमएफ भी चेंज होती है। ये हमें बताता है कि जो भी आपने कॉइल या कोई भी आपने कंडक्टर रखे हुए तो उसकी कितनी टर्नें हैं। अब हमारे पास जो डी फाई है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डी फाई इक्वल टू होता है फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद हमारे पास टाइम है डी टी, यानी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये साइकिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, यानी एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ये टाइम पीरियड होता है। अब वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था टी इज इक्वल टू 1/f है, और हमने उसके चौथाई हिस्से को, साइकिल के चौथाई हिस्से को हमने लिया है तो 1/4f है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कि डी टी मेरे पास आ जाएगा 1/4f। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, डी फाई और डी टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। डी फाई और डी टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। डी फाई की वैल्यू है फाई एम और डी टी की वैल्यू है 1/4f। ये 1/4f है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन फाई एम 1/4f। अब जैसे ही हम इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू नीचे होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगी, एन फाई एम 4f, नीचे 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4f। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 4 फाई एम एफ एन। ये हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन आ गई। क्योंकि हमें जो ईएमएफ चाहिए होती है वो आरएमएस में चाहिए होती है, तो आरएमएस को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर को मालूम करेंगे। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्म फैक्टर से। पहले हम फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं, फॉर्म फैक्टर क्या है। फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दरमियान निस्बत को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू है वो होती है 0.707 और जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है वो 0.637 होती है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये दोनों हम कहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्म फैक्टर के अंदर। जीरो पॉइंट 707 0.637 ये वैल्यू हमने पुट की, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.11 आएगी। फॉर्म फैक्टर की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म फैक्टर को हमने इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 फाई एम एफ एन मल्टीप्लाई बाई फॉर्म फैक्टर।
फॉर्म फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में एफ डॉट एफ बी लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू लिख देंगे। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 है, ये हम पुट करेंगे। 4 को 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.445 m। ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन आई है ईएमएफ की। अब अगर आपको कहे कि कोई प्राइमरी वाइंडिंग्स कि आप ईएमएफ मालूम करें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ईपी 4.445 एफ एनपी। प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी की टर्में हम लिखेंगे। अगर सेकेंडरी के लिए ईएमएफ मालूम करनी हो, ईएस 4.445 एम एफ एन एस। यहां से हम सेकेंडरी की ईएमएफ भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ्लक्स डेंसिटी गिवन हो, फ्लक्स डेंसिटी दी गई हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता है फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ए। अब आप क्या करेंगे, मैं इस जनरल इक्वेशन में से मैं पुट कर लेता हूँ। 5m की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो E इज इक्वल टू 4.445m। अब 5m की जगह मैं क्या पुट करूंगा, B क्रॉस A। अब मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा B क्रॉस A F। यानी अगर फ्लक्स डेंसिटी गिवन हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन हो कोर का, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। अगर प्राइमरी का कहा जाए तो सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे ईपी लिख देंगे, यहाँ पे एनपी लिख देंगे। अगर सेकेंडरी का कहा जाए कि सेकेंडरी वाइंडिंग की ईएमएफ मालूम करें, तो उसके लिए ईएस है, तो यहाँ पे भी एस लिख देंगे और यहाँ पे भी एनएस लिख देंगे, एनएस लिख देंगे। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को कैसे ड्राइव किया जाता है, वो आपने सीख लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।